हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आज हम हमारा ईवीएस 2 या बोल सकते हो हिस्ट्री का चैप्टर 8 करने वाले, जिसका नाम है बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, ठीक है। इसके लिए वीडियो आप आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिलते रहे। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन, अगर वहाँ नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, बिगिनिंग। बिगिनिंग मतलब क्या, शुरुआत। सेटल्ड लाइफ मतलब कि बसी हुई जो जिंदगी, मतलब कि जो इंसानों ने जब भी न्यू स्टोन एज में अपनी बस्ती बसाई, गांव में रहने लगे थे, उसकी शुरुआत के जब हुई तो क्या क्या हो रहा है आगे और क्या क्या होने वाला है, वो सब हम देखने वाले हैं चैप्टर में, ठीक है। मतलब कि जो इंसानों ने न्यू स्टोन एज में अपनी बस्ती बसाई थी, उसमें अब क्या क्या हो रहा है वो सब हम देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे आपको बताया है चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले क्या पढ़ेंगे, उसके बाद क्या, उसके बाद देखते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, बिगिनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन एग्रीकल्चर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जानवरों को पालना कैसे शुरू किया और खेती बाड़ी कैसे शुरू हुई जब इंसानों की बस्ती थी उसमें। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, स्पेशल स्किल्स एंड वेरियस ऑक्यूपेशंस, उनके अंदर खूबी क्या थी और उनके अलग अलग ऑक्यूपेशन क्या थे, उनके काम क्या थे। फिर क्या है, कम्युनिटी लाइफ बेस्ड ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन, और जो सामाजिक जीवन है एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग की वजह से कैसा था वो हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेज, और उस समय के जो मतलब स्टोन एज के समय पे जब इंसान लोग एकदम पूरा आज से हज़ारों साल पहले की बात है, ठीक है, तो उस समय पे घर कैसे हुआ करते थे वो हम पढ़ेंगे। विलेज सेटलमेंट, किनशिप एंड फैमिली। और हम क्या पढ़ेंगे, जो गांव में जो बस्ती थी उसके बारे में, जो मतलब इंसानों की बस्ती थी उस समय पर, उसके बारे में। और जो उनका परिवार था, जो आपस में रिश्ता था उनका, वो सब देखेंगे कैसे वो सब होता था उस समय में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है आपको। सबसे पहले क्या है, बिगिनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन एग्रीकल्चर, मतलब कि जानवरों को जो पालना शुरू किया था वो, और जो खेती बाड़ी, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, देखो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जानवरों को पालना। तो उस समय आज से हजारों साल पहले इंसानों ने जानवरों को पालना कैसे शुरू किया था, कैसे रखते थे, क्या खिलाते थे, वो सब हम देखते हैं यहाँ पे, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक डॉग, गोट, शीप, कैटल, बफेलो एक्सेट्रा आर यूजफुल टू मैन इन मेनी वेज। क्या बोल रहे हैं कि जानवरों को पालना, जैसे कि कुत्ता, बकरी, भेड़, और जो गाय, भैंस, ये सब जो जानवर है, ये सबको पालने से इंसान को कई तरीके से फायदे मिलते थे। देर आर थ्री मेन देर आर थ्री मेन स्टेप्स इन डोमेस्टिकेशन ऑफ स्पीशीज ऑफ एनी एनिमल्स। क्या बोले, एक तीन खास तरीका है किसी भी जानवर को पालने का। क्या है, कैप्चर ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, सबसे पहले जो जंगली जानवर है उनको पकड़ना। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद है टेमिंग द कैप्चर्ड एनिमल्स, दैट इज ट्रेनिंग देम टू लिव विद ह्यूमंस। टेमिंग मतलब क्या, आप बोल सकते हो कंट्रोल में करना, मतलब कि जो पकड़े हुए जानवर है उनको ये सिखाना कि इंसान के साथ कैसे रहना है, ठीक है। उसके बाद क्या, थर्ड देखो, तीसरा तरीका क्या है, ऑब्टेनिंग यूजफुल मटेरियल लाइक मिल्क एक्सेट्रा फ्रॉम देम एंड ट्रेनिंग देम टू वर्क फॉर ह्यूमंस एज बीस्ट ऑफ बर्डन। और देखो क्या है एक तरीका, कि उनको उनसे जो भी है यूजफुल मटेरियल, जो उन काम आने वाला जो सामान है, जैसे कि मिल्क हो गया, या तो जो शीप, जो भेड़ रहती है, उनसे जो उनका बाल निकाल के उनसे कपड़े सब बनते थे, जो भी वो हो गया। तो ये सारी चीज़ें करना, और उन्हें ट्रेन कराना कि कैसे बोझ उठाकर एक जगह से दूसरी जगह जाना है। ये सब ट्रेनिंग देकर इंसान फायदा उठा सकते हैं। व्हेन द थर्ड स्टेप इज अचीव्ड, द एनिमल इज सपोज टू बी कंप्लीटली डोमेस्टिकेटेड। क्या बोले, जब थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाता है ये वाला, कि उनको उनसे कैसे दूध निकालना है, उनका फ़ायदा कैसे उठाना है, उनसे सामान कैसे इधर से उधर लेकर जाना सिखाना है, अगर ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है तो एक जानवर पूरी तरीके से पालतू बन जाता है। डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स एंड कीपिंग देम फॉर आवर ओन यूज इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। देखो क्या बोल रहे हैं, कि किसी भी जानवर को पालना और उसे अपने फायदे के लिए अपने पास रखना, इसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। इन द सिक्स्थ लेसन वी हैव सीन दैट डॉग वाज डोमेस्टिकेटेड इन द मिडल स्टोन एज। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि हमने छठे लेसन में देखा था कि जो डॉग है उसको लोगों ने पालना कब शुरू किया था, मिडल स्टोन एज में, ठीक है। द डॉग इज फर्स्ट एनिमल टू हैव बीन डोमेस्टिकेटेड। क्या बोल रहे हैं, कि डॉग जो कुत्ता है, ये ही सबसे पहला जानवर है जिसको इंसान ने पालना शुरू किया था। देखो अभी आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डॉग्स वर यूज टू हेल्प विद हंटिंग। क्या बोल रहे हैं, जो डॉग इंसान लोग जब पालते थे तो वो किस में मदद करते थे इंसान की, शिकार करने में। द गोट एंड शीप वर डोमेस्टिकेटेड नेक्स्ट। और क्या बोल रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ, इंसान ने क्या किया, बकरी और भेड़ जो रहती है उनको पालना शुरू किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देखो,
जो इंसान लोग पालते थे ना, जो जानवर, उस समय के जानवर कैसे रहे, आज का देखो ये मॉडर्न बुल है। आज के समय का जो बैल है ऐसे रहता है, लेकिन उस समय में जो बैल रहते थे देखो एकदम बड़े, देखो इंसान से भी बड़े रहते थे हाइट में। देखो अब तो ये जो बैल ये सब रहते हैं हाइट में, देखो इंसान से छोटे रहते हैं, देखो इंसान के कंधे तक आते हैं, लेकिन ये वाले देखो इंसान से भी हाइट में ज़्यादा रहते थे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द एंसिस्टर्स ऑफ द मॉडर्न बुल, द वाइल्ड बुल। तो मतलब देखो क्या बोल रहे हैं कि ये जो मॉडर्न बुल, मतलब आज के समय के जो बुल है, वो इनके एंसिस्टर, मतलब ये पूर्वज है आज के बुल के। इनकी ड्राइंग यहाँ पे बनाई गई है। वाइल्ड बुल, ये जंगली बुल इनको बोला जाता था। ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी चलते हैं एग्रीकल्चर की तरफ। अब जो जब इंसानों ने एग्रीकल्चर शुरुआत कैसे की, क्या क्या करते थे न्यू स्टोन एज में, वो देखेंगे हम यहाँ पे। क्या है देखो, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इज अवेलेबल टू शो दैट एग्रीकल्चर फर्स्ट बिगेन अबाउट 11,000 ईयर्स अगो इन इजराइल एंड इराक। आर्कियोलॉजिकल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई भी जो पुरानी चीज़ मिले, उस पर पढ़कर, उस पर जांच कर कर पता लगाना उसके बारे में कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो वही बोल रहे हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जो जो सबूत है, इससे पता लगाया जा सकता है कि जो खेती बाड़ी है, जो खेती की शुरुआत हुई है, वो आज से 11,000 साल पहले इजराइल और इराक में शुरू हुई थी। ठीक है, वुमेन्स आर क्रेडिटेड टू हैव स्टार्टेड कल्टिवेशन। क्या बोल रहे हैं, जो औरत लोग होते हैं उनको बोला जाता है कि वो, उन्होंने कल्टीवेशन, मतलब कि उन्होंने खेती बाड़ी शुरू की थी। ठीक है, आगे क्या है, दे, अब देखो, दे माइट हैव यूज्ड पॉइंटेड स्टिक्स टू सो सीड्स। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपको कि वो लोग जो थे, औरत लोग, वो लोग क्या करते थे, वो लोग एक पॉइंटेड स्टिक, मतलब कि एक नुकीली लकड़ी रहती थी, जिससे वो लोग बीज को सो, मतलब बोते थे जमीन के अंदर। ठीक है, आप देख सकते हो ये वाली स्टिक की बात हो रही है। तो वो पॉइंटेड स्टिक एंड परफोरेटेड स्टोन यूज फॉर सोविंग। मतलब कि देखो, जो पॉइंटेड स्टिक होती है वो, उसमें जो परफोरेटेड स्टोन, मतलब एक होल बीच में जो छेद है स्टोन के, वो उसका यूज़ करके इससे बीज को बोते थे। देखो ये पत्थर क्यों लगा रहता था, ताकि उस पर पैर रख के उसको दबाए, ज़मीन के अंदर धंसा सके। ठीक है, आगे क्या है, वुमेन्स इन सम ट्राइब्स स्टिल सो सीड्स बाय दिस मेथड। और क्या बोले कि औरत लोग जो है आज भी कुछ जगहों पर, जो कबीले ये सब है ना, मतलब आज भी जो लोग जंगल ये सब साइड रहते हैं, तो वहां पे भी आज भी ऐसे बीज को बोया जाता है औरत द्वारा। ठीक है, वुमेन्स द्वारा। इन ऑर्डर टू हेल्प डिग डीपर इनटू द सॉइल, द स्टिक वाज वेटेड यूजिंग अ परफोरेटेड स्टोन। क्या बोल रहे हैं कि जो बीज है उसको जमीन के अंदर गहराई तक डालने के लिए क्या करते थे, वो जो जो लकड़ी रहती थी उसके ऊपर एक एक ये पत्थर लगाते थे, ताकि वो पत्थर पर अपना पैर रखे और बीज को और भी अंदर तक डाल पाए, जिससे बीज और भी अच्छे से उगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है देखो, अभी देखो ये पिक्चर हमें क्या दिखा रही है। पिक्चर में अगर आप देखोगे तो ये पिक्चर में आपको एक प्लव दिख रहा है, ये देखो, मतलब हल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्लव पुल्ड बाय बुलॉक इजिप्ट। देखो ब्लॉक, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये बैल जो है, ब्लॉक जो बैल है, ये प्लव, मतलब कि एक हल को खींच रहे हैं, कहाँ पे, इजिप्ट में। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन द प्रीवियस लेसन वी हैव लर्नड दैट पीपल हैड टू स्टे इन वन प्लेस बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्क। क्या बोल रहे हैं देखो, यहाँ पे हमने पिछले लेसन में सीखा था कि इंसान एक जगह पर रहने लगे थे। क्यों? क्योंकि जो खेती बाड़ी का काम है उसकी वजह से। ठीक है, खेती बाड़ी के काम की वजह से एक जगह रहना शुरू कर दिया था। क्योंकि देखो खेती बाड़ी में क्या होता है, फसल ये सब होने में टाइम लगता है ना, तो उसके लिए अब उनको ज़्यादा समय तक एक जगह रहना शुरू करना पड़ा। उसके आगे क्या, आप देखो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज कंसिडरेबली आफ्टर द प्लव पुल्ड बाई एनिमल्स केम इन टू यूज़। क्या बोल रहे हैं, जब भी जो इंसान का जो खेती बाड़ी करने का जो काम है वो बढ़ा, कब बढ़ा, जब हल आया। ठीक है, जब जो जानवरों द्वारा खींचा जाता था, क्योंकि पहले इंसान खुद से खेत को जोता करते थे, लेकिन जब हल आ गया तो वो जानवर द्वारा कराते थे। तो उससे अब वो ज़्यादा ज़्यादा खेती बाड़ी करने लगे, क्योंकि अब मेहनत उनको नहीं, जानवर को करनी पड़ती थी, इसके कारण। ठीक है, आगे क्या है, एग्रीकल्चर बिकेम द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड। और क्या बोले, जो खेती बाड़ी अब इंसान का मेन, मतलब जो खाने पीने का, रोजी रोटी का मेन तरीका बन गया था। नाउ पीपल बिगेन टू वर्शिप नेचर एंड वेरियस डिटीज फॉर गुड क्रॉप्स। अब क्या बोल रहे हैं देखो, यहाँ पे पहले देखो, वर्शिप मतलब क्या, पूजा करना। नेचर मतलब क्या आप बोल सकते हो, प्रकृति आप बोल सकते हो। डेटीज मतलब देवी देवता। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अब इंसान ने प्रकृति और कई देवी देवताओं की पूजा शुरू की अच्छी फसल के लिए। एसेंशियल थिंग्स लाइक शेयरिंग ऑफ एग्रीकल्चरल टास्क एंड वाटर रिसोर्सेज एंड द सिक्योरिटी ऑफ द विलेज सेटलमेंट्स गेन्ड इंपॉर्टेंस। अब क्या बोले, ज़रूरी चीज़ें जैसे कि जो खेती बाड़ी का काम है,
और जो पानी का रिसोर्स है, पानी जो भी तालाब ये सब हो गया, और जो गांव की सुरक्षा है, अब ये सारी चीज़ों को भी इंसान लोग इम्पोर्टेंस देने लगे थे। ठीक है। अब आगे क्या है देखो, पीपल इन द विलेज सेटलमेंट स्टेब्लिश सम रूल्स एंड कस्टम्स टू मैनेज दीज थिंग्स। और क्या बोले, जो लोग विलेज सेटलमेंट जो गांव की बस्ती में रहते थे, उन्होंने कुछ नियम बनाए और कुछ कुछ रीति रिवाज बनाए ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, पानी को कैसे रखना चाहिए, और खेती बाड़ी का काम कैसे होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के लिए एक नियम बना। दस अ सोशल सिस्टम बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर केम इनटू एग्जिस्टेंस। देखो यहाँ पे सोशल सिस्टम मतलब क्या, सामाजिक व्यवस्था आप बोल सकते हो। क्या बोल रहे हैं कि ये मतलब कि खेती बाड़ी के बहाने, खेती बाड़ी के ज़रिए अब जो सामाजिक व्यवस्था है वो एग्जिस्टेंस में आई, उसकी शुरुआत हुई कि लोग समाज में कैसे नियम बनाना है, कैसे रहना है, उसकी शुरुआत हुई। ओके। अब आगे देखो यहाँ पे क्या आपको क्या बता रहे हैं, स्पेशल स्किल्स एंड वेरियस ऑक्यूपेशंस। क्या बोल रहे हैं, अब जो लोगों के अंदर स्किल्स थे, जो खासियत थी लोगों के अंदर, और उनके अलग अलग काम जो थे, ऑक्यूपेशन मतलब काम जो उनका था, अब उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उस समय पे लोगों की क्या स्किल थी, क्या काम करते थे, कैसे उन्होंने शुरुआत की, वो देखेंगे। क्या है, इन द टाइम्स बिफोर एग्रीकल्चर पीपल ऑब्टेन्ड फूड सच एज मीट, फ्रूट्स एंड रूट्स बाई हंटिंग एंड गैदरिंग बट कुड नॉट स्टोर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि एग्रीकल्चर मतलब कि खेती बाड़ी जब करना इंसानों ने शुरू किया, उससे पहले जो इंसान थे वो लोग खाने खाना जो था उसको पाते थे कैसे, जो मीट जो मांस होता है उसके ज़रिए, जो फल रहता है वो, और रूट्स, ये सारी चीज़ों को कैसे जमा करते थे, शिकार करके या तो जगह जगह से ढूंढ कर। लेकिन वो लोग उसे ज़्यादा समय तक एक जगह ज़्यादा समय तक अपने पास रख नहीं पाते थे क्योंकि वो खराब हो जाता था। ठीक है। देयर फॉर ऑल द मैन एंड वुमेन इन द कम्युनिटी वर कंटिन्यूसली एंगेज इन गेटिंग फूड। क्या बोले, इस कारण क्या होता था कि जो कम्युनिटी जो उनका उनके जिसमें वो रहते थे कम्युनिटी में, वो लोग उसमें जो भी औरत और आदमी थे, पुरुष महिला थी, उन्हें लगातार काम करना पड़ता था खाने के लिए, खाने की तलाश के लिए हमेशा उन्हें काम करना पड़ता था। आज के समय में कैसे है, इंसान एक दिन समझ लो फॉर एग्जांपल, आपके घर पे भी कैसे होता है, एक दिन खाना लाके रख लिया खरीद के, फिर दाल चावल जो भी रहता है वो कई दिन तक चलते रहते हैं। लेकिन उस समय पर इंसान ऐसा नहीं कर पाते थे, क्योंकि दाल चावल ये सब तो आया ही नहीं था, खेती इंसान करते ही नहीं थे, सिर्फ जानवरों का मांस और जो फल है ये सब रहता था। तो वो टाइम पे फ्रिज ये सब तो रहती नहीं थी, तो ये लोग ये चीज़ को भी ज़्यादा समय रख नहीं पाते थे, क्योंकि ये क्या रहता था, सड़ जाता था। ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला है कि वो लोग ज़्यादा समय तक नहीं रख पाते थे, इसके लिए हमेशा इंसानों को खाने की तलाश में निकलते रहना पड़ता था। ओके। अब आगे क्या है देखो, इन द एग्रीकल्चरल सिस्टम इट बिकेम पॉसिबल टू स्टोर फूड ग्रेन्स फॉर लॉन्ग फॉर लॉन्ग पीरियड्स। क्या बोल रहे हैं कि फिर क्या हुआ, जब भी एग्रीकल्चर, जब भी खेती बाड़ी शुरू हुई, तब इंसान लोग खाने को लंबे, जो भी खाना अनाज रहता था उसको लंबे समय तक जमा करके रखना शुरू किया। देर वॉज मोर फूड अवेलेबल देन वॉज नीडेड बाई द कम्युनिटी। क्या बोल रहे हैं कि जो भी खाना, जो भी खेती बाड़ी से उन्हें जो अनाज मिलता था वो जो जमा करके रखते थे, अब वो उनका कम नहीं पड़ता बल्कि ज़्यादा ही पड़ जाता था, उन्हें कम कभी नहीं पड़ता था खाने जो खाना रहता था। ठीक है। अब आगे क्या है, सम वुमेन एंड मेन दस बिगेन टू गेट स्पेयर टाइम फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड फॉर यूजिंग देयर नेचुरल क्रिएटिविटी टू डेवलप स्पेशल स्किल्स। अब क्या बोल रहे हैं, तो इस कारण क्या हुआ, अब इंसान को तो हर रोज खाने की तलाश में निकलना नहीं पड़ता था, तो इससे क्या हुआ, जो लोग थे, जो आदमी औरत थे कम्युनिटी के, उनको अब एक फ्री टाइम मिलता था जिसमें वो लोग अपना एक्सपेरिमेंट करते थे, और जो भी उनके अंदर खासियत थी, जो स्किल्स थी, उसका वो यूज़ करते थे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे स्किल यूज करते थे, देखो अब देख सकते एक औरत है यहाँ पे, ये औरत क्या कर रही है, आंटी क्या कर रही है, अ वुमेन पॉटर विथ हैंडमेड पॉट्स। अब ये आंटी एक मटका बना रहे हैं अपने हाथ से, मिट्टी की मदद से। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मेंबर्स विथ स्पेशल स्किल्स वर गिवन वर्क बेस्ड ऑन दो स्किल्स। अब क्या बोले, जो भी उस कम्युनिटी में जो भी मेंबर रहते थे, जो भी सदस्य रहते थे, जिनके पास उनके खास टैलेंट रहता था, तो उन्हें कुछ काम दिया जाता था उनके स्किल को देखकर। ठीक है। अभी समझ लो किसी को पॉट बनाना आता है, मटका, तो उनको वो काम दिया जाता था। अब किसी को समझ लो कुछ जो भी सामान है, जैसे कि हथियार जो है, भाला ये सब हो गया, जिसको अच्छे से बनाने आता था तो उनको वो काम दिया जाता था। तो अलग अलग ऐसे काम दिए जाते थे उनके स्किल के हिसाब से। आगे क्या है, 10 अरोज क्राफ्ट लाइक मेकिंग अर्थन पॉट्स, बीड्स एक्सेट्रा
It is believed that in the New Stone Age, women made earthen pots and other earthen objects by hand. क्या बोल रहे हैं, इसकी वजह से क्या हुआ, जब भी लोगों को काम दिया जाने लगा तो नए नए जो क्राफ्ट हैं वो आए, जैसे कि मटका और जो बीड्स मतलब मोती, जो मोती रहती है ना, ये सब बनाने का काम। और बोलते हैं कि ये माना जाता है कि न्यू स्टोन एज में जो औरत लोग थे, जो महिला लोग थे, वो लोग मटका अपने हाथों से बनाते थे। मटका और जो दूसरा मिट्टी से जो भी सामान बनाते थे, वो सब चीज़ें वो अपने हाथों से बनाया करती थी। ठीक है, अब देखो आगे क्या है यहाँ पे आपको, यहाँ पे कम्युनिटी लाइफ बेस्ड ऑन म्यूचुअल कॉपरेशन। तो देखो इसका मतलब क्या है, कम्युनिटी लाइफ मतलब सामाजिक जीवन, म्यूचुअल कॉपरेशन मतलब आपसी सहयोग से, आपस के सहयोग से सामाजिक जीवन कैसा था उस समय, वो देखने वाले हैं। तो ये देखो क्या है, द फार्मर्स इन द विलेज सेटलमेंट्स वर नाउ प्रोड्यूसिंग सरप्लस फूड। क्या बोल रहे हैं, जो किसान थे विलेज सेटलमेंट में मतलब बस्ती में, तो वो लोग क्या अब बहुत ज़्यादा वो लोग अनाज उगा रहे थे। दे नीडेड स्किल्ड craftsmen to for tasks like making agricultural implements and repairing them। तो क्या बोल रहे हैं देखो, तो जो किसान लोग थे अब उनको एक माहिर कारीगर की ज़रूरत थी। किसके लिए, ताकि वो जो लोग जो माहिर कारीगर है वो लोग खेती बाड़ी के जो औजार रहते हैं उसको अच्छे से बना पाए, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसकी मरम्मत भी कर पाए। ठीक है, अब क्या है, सच क्राफ्ट्समैन वर पेड इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स और अदर आर्टिकल्स। क्या बोल रहे हैं, ऐसे कारीगर को क्या करते थे किसान लोग, अनाज या तो दूसरे चीज़ों के दूसरी जो भी चीज़ें रहती है उस रूप में उन्हें उनकी पगार देते थे। ठीक है, काम करने के बाद। अब समझ लो किसान लोग का कोई सामान खराब हुआ, कोई औजार खराब हुआ, तो वो जो कारीगर रहते थे उनका सामान बना के देते थे, तो किसान लोग उनको या तो अनाज या कोई और सामान देकर उनकी मजदूरी चुकाते थे। ठीक है, अब आगे क्या है, द क्राफ्ट्समैन नीडेड टू ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस। और क्या बोले हैं, जो ये कारीगर रहते थे इनको जो भी सामान चाहिए रहता था ये बहुत दूर से लाते थे। द प्राइस ऑफ दिस रॉ मटेरियल वॉज ऑल्सो पेड इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स आर्टिकल्स एक्सेट्रा। और क्या बोल रहे हैं कि और जो भी ये लोग सामान लाते थे, कारीगर लोग, जो भी हल हो गया, ये सब चीज़ को बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए था वो लोग लाते थे, तो ये बहुत दूर से लाते थे। और इनका जो जब ये खरीदते थे हल, ये सब का सामान, हल हो गया या जो भी चीज़ है, तो उसका भी वो लोग पैसा कैसे देते थे, अनाज के रूप में या तो कोई और सामान के रूप में। उस समय पर पैसा नहीं निकला था, ना सिक्का निकला था, ना पैसा निकला था, ना सोने का सिक्का, ना चांदी का सिक्का, ये सब कुछ भी नहीं निकला था। तो अगर किसी को कोई सामान खरीदना रहता था तो वो उसके बदले या तो अनाज देता था, या भी जो भी उसके पास सामान रहता था उससे वो सामान देकर वो खरीदता था, जिसको हम बार्टर सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, 10, देखो वही यहां पे बोला है आपको, बार्टर सिस्टम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग वॉज स्टेब्लिश्ड। इसको अब क्या बोला है कि इस तरीके से खरीदने और बेचने का बार्टर सिस्टम शुरू हुआ, कि आप एक सामान दो जिसको मुझे ज़रूरत है, और आप मेरा ये सामान लो जिसको आपकी ज़रूरत है। तो इसको बार्टर सिस्टम बोलते थे, तब पैसे नहीं थे। ठीक है, अब आगे क्या है, जैसे कि आप समझ लो मेरे पास अब समझ लो कोई जानवर है, जैसे कि मेरे पास गाय है, वो दूध देती है। ठीक है, और सामने वाले इंसान के पास भेड़ है। ठीक है, भेड़ नहीं, आप बोल सकते हो कोई और चीज़ ले लो। सामने वाले इंसान के पास खेत है, वो क्या करता है, वो अनाज उगाता है, जैसे गेहूँ चावल ये सब हो गया। अब उसको क्या उसको दूध की ज़रूरत है, तो मैं दूध दूंगा और वो मुझे गेहूँ चावल जो रहेगा वो देगा। ठीक है, तो ये हो गया बार्टर सिस्टम का, जहाँ पर पैसों का इस्तेमाल नहीं होता था। ठीक है, अब आगे क्या है देखो यहाँ पे, the barter system also began to be used when there was a need to obtain raw material, finished objects, other articles of daily use, etc. from other places। क्या बोल रहे हैं, जो बार्टर सिस्टम है अब उसका यूज़ जो है उसका इस्तेमाल किया जाने लगा जब भी कोई भी रॉ मटेरियल जो कच्चा सामान रहता है उसके लिए, या कोई भी दूसरे सामान, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाले सामान रहते थे उसके यूज़ के लिए भी अब बार्टर सिस्टम शुरू हो गया था। तो कोई भी सामान चाहिए, आप एक सामान दो और दूसरा सामान लो, ऐसा सिस्टम अब हर जगह शुरू हो गया था। सॉल्ट इज़ एन एसेंशियल आइटम। अब क्या बोले, नमक एक बहुत ज़रूरी सामान था। मोस्ट ऑफ द विलेज सेटलमेंट्स नीडेड टू ऑब्टेन इट फ्रॉम फार अवे प्लेसेस। और क्या बोले, ज़्यादातर जो गांव की बस्ती रहती थी उन्हें नमक के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। सॉल्ट ट्रेडर्स ऑल्सो ट्रेडेड आर्टिकल दे रिसीव्ड इन एक्सचेंज ऑफ सॉल्ट। और क्या बोले, जो नमक बेचने वाले व्यापारी थे वो भी क्या करते थे, नमक के बदले जो भी सामान उन्हें मिलता था वो उसके बदले लेते थे। द सॉल्ट ट्रेड हेल्प द एक्सपांशन ऑफ ट्रेड इन द न्यू स्टोन एज। क्या बोल रहे हैं, ये नमक के व्यापार की वजह से अब न्यू स्टोन एज में जो है वो व्यापार शुरू करने में एक मदद मिली। ठीक है, अब आगे क्या है देखो आपको यहाँ पे,
यहाँ पे अब क्या दिया है, द विलेज कम्युनिटी मेड रूल्स फॉर म्यूचुअल कोऑपरेशन इन ऑर्डर टू कीप दिस सिस्टम ऑफ ट्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज रनिंग स्मूथली। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो विलेज के जो लोग थे, तो क्या करते, उन्होंने एक नियम बनाया आपसी सहयोग के लिए, ताकि उनका जो ये व्यापार का सिस्टम है और जो भी बेचने का सिस्टम है आराम से चलता रहे, व्यापार करने का और बेचने का जो भी तरीका उनका आराम से चलता रहे, उसके लिए नियम बनाए। ठीक है। पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज रूल्स बिकेम द चीफ ऑफ विलेज सेटलमेंट्स। और क्या बोल रहे हैं, जो भी लोग ये जो रूल्स थे, जो नियम थे, इसको जो भी लोग लागू करते थे, वो लोग अब बन गए थे, जो बस्ती थे उसके चीफ, मतलब उसके सरदार बन गए थे। वो लोग नियम बनाते थे कि ऐसा नियम रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है। द चीफ वर ऑल्सो इंटरेस्टेड विद द प्रोटेक्शन ऑफ द विलेज। और क्या बोल रहे हैं, जो चीफ रहते थे उन पर भरोसा किया जाता था कि वो जो गांव है, जो बस्ती है, उसकी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। दिस इज हाउ द विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम केम इन टू बींग। और क्या बोले, इस तरीके से जो गांव का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो आया, जो गांव का प्रशासन है वो एक एग्जिस्टेंस में आया, उसकी शुरुआत हुई। ठीक है। आगे क्या, एविडेंस ऑफ प्रोटेक्टिव वॉल्स एंड मोट्स अराउंड द विलेज सेटलमेंट्स ऑफ द न्यू स्टोन एज हैज बीन फाउंड इन एक्सकवेशंस। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि क्या हुआ, जब भी खुदाई की गई ना, तो वहाँ पे पाया गया कि जो पहले के समय पे क्या होता था, प्रोटेक्शन के लिए जो गांव रहता था उसके आजू बाजू वो लोग प्रोटेक्टिव वॉल्स और या तो ऐसे खुदाई कर देते थे बस्ती के आजू बाजू, ताकि प्रोटेक्शन रहे। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो खुदाई के समय कैसे मिलता है। देखो यहाँ पे खुदाई की हुई है ऐसे, ताकि गांव में कोई एंटर नहीं कर पाए, गांव की सुरक्षा रहे, जानवर ये सब नहीं आ पाए। या तो ऐसे दीवार बना देते थे ताकि कोई भी बाहर का जानवर या कोई भी है, दूसरे बस्ती वाले हमला कुछ नहीं कर पाए। ओके। अब देखो यहाँ पे आगे क्या है, देखो एक्सकवेशन क्या मतलब क्या होता है, खुदाई। ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है, दीज वॉल्स वर बिल्ट टू प्रोटेक्ट द विलेज सेटलमेंट्स फ्रॉम फ्लड्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड आउटसाइडर हु स्टोर द विलेज कैटल। देखो यहाँ पे वही बात बोल रहे हैं कि उस समय पे जो जो गांव के आजू बाजू जो दीवार बनाई जाती थी, वो किस लिए रहती थी, ताकि गांव के जो लोग हैं, जो बस्ती के लोग हैं, उन्हें बाढ़ ये सब से बचाया जा सके, जंगली जानवरों से बचाया जा सके, और जो भी बाहर से जो भी लोग गांव की चीज़ें आके चुरा ले, गांव के जो भी भेड़ बकरी है, गाय बैल जो भी पाले हुए हैं, जो भी पालतू जानवर है, उनको आकर चोरी नहीं कर पाए। इन सारे लोगों से गांव को बचाने के लिए ये दीवार बनाई जाती थी। ठीक है। अब देखो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेज। अब उस समय पे घर कैसे रहते थे वो देखते हैं। क्या है, द हाउसेज एट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू स्टोन एज वर मेड ऑफ वेटल एंड डॉग। देखो वेटल मतलब क्या, आप बोल सकते हो घास फूस जो ये सब रहता है, वो डॉग मतलब क्या, लीपा पोती, मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मतलब जो गीली मिट्टी से, देखो डॉग मतलब क्या, जो गीली मिट्टी करके, नहीं, गांव साइड आपने देखा होगा कहीं पे घर बनाते हैं तो बाहर गीली मिट्टी ऐसे लगा देते हैं, उससे घर बनता है। तो ये बोला कि शुरू शुरू में क्या हुआ, न्यू स्टोन एज के समय लोग, जो इंसान लोग थे, वो लोग अपना घर घास फूस और मिट्टी को गीला करके इसे दीवार पे लगा के घर बनाते थे। द वॉल्स वर स्क्रीन्स वोवन फ्रॉम स्टिक्स और बाम्बू प्लास्टर्ड विथ मड और काउडंग। क्या बोले, जो दीवार रहती थी उसको क्या करते, स्टिक और बाम्बू जो रहता है उससे बनाते थे, और उसके ऊपर जो कीचड़ जो रहता था, मतलब गीली मिट्टी जो रहती थी, वो या तो काउडंग जो गाय का गोबर रहता है उससे लीपते थे, आप बोल सकते हो। ठीक है। उस पर वो प्लास्टर लगाते थे। लेटर द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज सेटलमेंट्स ग्रू बिकॉज फूड वॉज अवेलेबल इन प्लेंटी। और क्या बोले, बाद में क्या हुआ, जो इंसानों की जो पॉपुलेशन थी, जो संख्या थी गांव में, वो बढ़ने लगी, क्योंकि वहाँ पे खाना अच्छा खासा अवेलेबल था, तो उन्हें परिवार बढ़ाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि खाने की कमी नहीं हो रही थी। ठीक है। अब आगे क्या है, देखो यहाँ पे आपको बोल रहे हैं, द विलेज सेटलमेंट बिकेम परमानेंट एंड एक्सपांडेड। अब क्या बोले, जो बस्ती थी अब वो हमेशा के लिए वहीं पर बस गया वो लोग, और अब वो बढ़ने लगी बस्ती। स्टिल लेटर पीपल बिगेन टू build quadrangular houses of sun dried bricks। देखो क्वाड्रेंगुलर मतलब क्या होता है, जिस चीज के चार साइड हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अब क्या हुआ, अब इंसान लोग एक क्वाड्रेंगुलर हाउस, मतलब इस तरीके का घर बनाना शुरू किए। ठीक है। जिसमें वो लोग ईंट का इस्तेमाल करते थे, जो सूरज में रख के, सूरज की रोशनी में रख के सुखाया जाता था उस ईंट का। ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, अ क्वाड्रेंगुलर हाउस रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द ट्रेसेस ऑफ राउंड्स पोस्ट एंड अदर रिमेन्स इन द ग्राउंड। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक फोटो बना के दिखाया गया है क्वाड्रेंगुलर हाउस का, जो न्यू स्टोन एज के समय में बनाया जाता था इंसानों द्वारा, जो भी चीज़ें हमें मिली है खुदाई ये सब में, उसकी हेल्प से ये बनाया गया कि ऐसे दिखता रहा होगा उस समय का घर। ओके।
अब देखो क्या है यहाँ पे, अब ये घर के बारे में बता रहे हैं। सम हाउसेज अपीयर टू हैव हैड मोर देन वन रूम। क्या बोले कि जो क्वाड्रेंगुलर हाउस बनाते थे इंसान लोग उस समय, तो कहीं कहीं ये पाया गया कि उसमें एक से ज़्यादा रूम, एक से ज़्यादा कमरे रहते थे। द हाउसेज वर बिल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। और क्या बोले जो घर थे इंसान लोग जो बनाते थे वो एक दूसरे से बहुत करीब करीब पर बने हुए थे। रीजनल डिफरेंसेस आर सीन इन द स्टाइल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हाउसेज डिपेंडिंग ऑन द लोकल क्लाइमेट। अब क्या बोल रहे हैं कि हर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के घर देखे गए। किस पर? मौसम के हिसाब से, ठीक है, जहाँ जैसा मौसम रहता था वैसा टाइप का घर देखने को मिलता था उस समय पे। ओके, अब देखो क्या है, हम लास्ट हमारा क्या बचा है, विलेज सेटलमेंट, किनशिप एंड फैमिली। अब देखो जो गांव की जो बस्ती थी और उनके बीच में जो रिश्ता था, जो परिवार था, उसके बारे में पढ़ने वाले। क्या है? इट अपियर्स फ्रॉम द प्लान्स ऑफ द हाउसेज एंड द विलेज सेटलमेंट्स दैट पीपल स्टेइंग देयर बिलोंग टू अ सिंगल क्लैन। क्या बोल रहे हैं कि जो जो उस समय की जो बस्ती के जो घर थे और जो लोग रहते थे, उनको देख के ये मालूम पड़ता है कि वो एक ही क्लैन के थे। मतलब एक ही, आप बोल सकते हो एक ही, मतलब आप बोल सकते हो एक ही वंश के थे। ठीक है, आगे क्या है, इट मीन्स दैट दे वर ऑल रिलेटेड टू अनदर। क्या बोले, इसका मतलब ये हुआ कि वो हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ रिश्ता था उनका। ठीक है, अब आगे देखो क्या है, दस द एंटायर विलेज सेटलमेंट्स वॉज ऑन एक्सटेंडेड फैमिली। क्या बोल रहे हैं, इसके कारण हमें ये पता चल रहा है कि ये पूरा जो विलेज, पूरा जो गांव, जो पूरी बस्ती थी, वो एक बड़ा परिवार था। पीपल लिविंग इन द हाउस वर क्लोज रिलेशंस और बट दे वर ऑल्सो मेंबर ऑफ द एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर। क्या बोल रहे हैं कि जो लोग घर के अंदर रहते थे एक घर में, तो बहुत ही करीबी रिश्तेदार थे, लेकिन जो पूरे गांव की बस्ती थी वो भी दूर दूर के रिश्तेदार थे, सबका आपस में कुछ ना कुछ रिश्ता था। ठीक है, अब देखो आगे क्या, अ डेड पर्सन वॉज बरीड एदर इन द हाउस और इन द कोर्टयार्ड। क्या बोल रहे हैं, जब कोई इंसान फैमिली का मर जाता था तो उसको या तो घर में गाड़ा जाता था या तो बाहर जो कोर्टयार्ड रहता है, जो बाहर द्वार क्या बोलते हैं वो रहता है, वहाँ पे गाड़ते थे। परहैप्स द आइडिया वॉज दैट पर्सनस बॉन्ड विद द फैमिली शुड नॉट गेट कट ऑफ इवन आफ्टर डेथ। क्या बोले कि ये आइडिया था, उनका ये विचार था कि इंसान के मरने के बाद भी उसका उसके फैमिली के साथ नाता नहीं टूटना चाहिए। इसके लिए घर के अंदर या तो घर के बाहर जो द्वार, जो एरिया रहता था वहाँ पे गाड़ते थे। ठीक है, बहुत दूर लेके जाके नहीं गाड़ते थे। Families would also bury various articles with the dead person for them to use even after death। और क्या बोलते हैं, जो परिवार रहता था वो लोग क्या करते थे, मरे हुए इंसान के साथ उसकी चीज़ें भी गाड़ देते थे। उनका ये मानना था कि मरने के बाद वो इंसान उन चीज़ों का इस्तेमाल करेगा, तो इसके लिए वो उस इंसान के साथ उसकी चीज़ें भी गाड़ देते थे। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आप अच्छे से समझे होगे। आप इसको अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।